अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जितनी भी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी सारी तरक्की मजमूई तौर पे उनके निज़ाम इंसाफ पे डिपेंड करती है। और ये जो निज़ाम इंसाफ है, इसकी एक बड़ी शानदार एग्जांपल आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हमारी एक देसी औरत, पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी फैमिली लंदन में सेटल थी। और उनके यहाँ एक और देसी खातून उनके मकान के अंदर, क्योंकि मकान बड़ा था, एक कमरा किराए का लेकर के रहने लग गई। और अच्छी चलती रही। खातून फौत हो गई। उनकी बेटी ने चार्ज संभाल लिया। अब उनकी बेटी जो है, इस टेनेंट खातून के साथ इब्तदान बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इन्हें मैनिपुलेट करने लगी, इनसे घर के काम कराने लगी। और वो अच्छी खातून थी, बहुत सादा थी, कि जो उनके घर के कामों में इनकी हेल्प कर देती। वक्त गुजरता गया और यूं होता गया कि वो जो मालिक मकान औरत थी, उन्होंने उनकी डिमांडें बढ़ती चली गईं और उन्होंने इस किराएदार खातून से ज्यादा काम कराना शुरू कर दिया और तशद्दुद करना भी शुरू कर दिया। न सिर्फ ये कि बल्कि उनकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से उनकी आइडेंटिटी चुरा ली। और इस तरह करते करते किराएदार खातून पे, कि जिन्होंने काम पे भी जाना, अपना काम भी करना, बाहर की नौकरी भी करनी, इनको किराया भी देना, मगर इनका काम भी करना है, वर्कलोड बढ़ता गया। और तशद्दुद भी ये सहती रही, अब्यूज भी इनके साथ होने लगा। तो इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगी। ये लैंडलॉर्ड खातून उससे बहुत सारा, उनको उससे मैनिपुलेट भी करती, एक्सप्लॉइट करती, बहुत काम कराती, फिजिकल अब्यूज करती, मेंटल अब्यूज करती, क्योंकि ये बहुत क्लेवर थी, बहुत कनिंग थी और बड़ी बेरहम भी। अब क्या हुआ जी, ये मामला आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और वो बिल्कुल आप कह लें कि जो टेनेंट किराएदार खातून थी, वो इतनी डरी हुई, सहमी हुई, कि वो लिटरली बगैर किसी मुबालगा के वो एक स्लेव बन गई, गुलाम बन गई। अब अपने अखराजात के लिए वो बाहर से कमाती, अपनी जॉब करती, लेकिन घर पे वो सारा ऑल टाइम काम करती रहती। फिर वक्त वो भी आया है कि इसको जॉब बाहर की छोड़नी पड़ी, और ये एक मुकम्मल आप कह लें कि स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह, मॉडर्न डे स्लेवरी की तरह, महज 2 वक्त के खाने पे
18-18 घंटे काम करती, हर काम घर का इनके जिम्मे, फिजिकल और मेंटल एब्यूज इसके अलावा। बहुत साल गुजर गए, तकरीबन 16 साल गुजर गए। इस दौरान क्या हुआ कि वो, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि उस लैंडलॉर्ड खातून ने इस अपनी टेनेंट खातून की आइडेंटिटी चुरा ली थी, तो वो जब इसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई तो वो इसके नाम पे उसने बहुत सारे हुकूमत से बेनिफिट्स लेना शुरू कर दिए। एक तो वीकली अलाउंस मिलना शुरू हो गया, और ये खातून, इसने उस टेनेंट खातून की केयर टेकर की हैसियत से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और सारे बेनिफिट्स, आप जानते हैं कि यूके जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, वहां पे टैक्स पेयर अच्छा टैक्स पे करता है, और जो लोग काम करने के लायक नहीं हैं, फिजिकली या मेंटली चैलेंज हैं, हुकूमत उनको हर एतबार से हर एतबार से हर एतबार से उन्हें सपोर्ट करती है, हर नीड को पूरा करती है। कोई भी काम हो, इनका काम तो फ्री में हो जाता है, सब चीजें इनको फ्री हैं, तरह तरह के अलाउंसेस हैं। गोया आप कह लें कि जो लोग फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, यूके जैसा मुल्क उनके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। अब ये 16 साल तक उस खातून की, जिसकी मेंटल हेल्थ इसने खुद डिस्ट्रॉय की, उसके सारे बेनिफिट्स क्लेम करती रही, हत्ता कि टैक्स फ्री गाड़ी उसके नाम पे, और फ्री की पार्किंग, जहां पार्किंग अलाउड नहीं भी है वहां पे भी इनको अलाउड है, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो मेंटली जो चैलेंज्ड हैं। ये सारे गोया कि इसने तो समझा कि ये जो खातून मेरे पास, मेरी वालिदा के पास पहले टेनेंट की हैसियत से, किराएदार की हैसियत से आई थी, ये तो गोया हमारे लिए सोने की चिड़िया हैं। अब ये हुआ कि पड़ोस में एक घर के अंदर एक बंदा कई दिनों से काम पे जाता रहा, और उसे लगा कि मैं जब भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि ये खातून जो है एक स्लेव की तरह, एक रोबोट की तरह, एक एनिमल की तरह, एक बीस्ट बर्डन की तरह काम कर रही होती हैं, कि जैसे ये स्लेव हो। उसे शक गुजरा, और शक की बुनियाद पे उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई। अब ये औरत बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, मगर वहां पे इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी है, और बड़े उनके टेक्निकल तरीके हैं, बड़े जदीद सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल रिसर्च पे मबनी उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं। ये बात क्लियर हो गई, सारी कहानी किस्सा इन्वेस्टिगेटिव टीम पे आश्कारा हो गया। अब केस अदालत में चला, और अदालत में केस चला तो ये जो खातून लैंडलॉर्ड लेडी अपनी किरायादार टेनेंट, कि जिसको बाद में स्लेव भी बनाया, उसके नाम पे हर तरह के बेनिफिट लिए, हर तरह के बेनिफिट लिए। अब इस पे मुकदमा चला,
اور اسے 7 سال کی قید ہو گئی. مگر صرف قید ہی نہیں، وہ سارے جتنے بینیفٹس اس نے لیے ہوئے تھے، جتنا عرصہ اس نے ایک سلیو کی طرح کام کروایا تھا، یہ سارے یکمشت پے کرنا پڑ گئے. اور کتنا پے کرنا پڑے؟ عدالت نے فیصلہ دیا 2,05,000 پاؤنڈ سٹرلنگ. بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے. اب یہ پے کرو، اور اگر تمہارے پاس کیش نہیں ہے تو تمہارا مکان ہم نیلام کر رہے ہیں، اور نیلامی سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس میں سے 2,05,000 پاؤنڈ ہم کاٹ کے اس کو دے دیں گے، مگر تمہیں قید پھر بھی 7 سال کاٹنی ہے. یہ ہے انصاف کی اعلیٰ ترین مثال. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ یہاں پہ گاؤں ہے گھگ، وہاں پہ جو کچھ ہوا میڈیا پہ آیا، میں نے بھی ریکارڈ کیا، اس میں دوبارہ بات نہیں کرنے جا رہا. صرف بس بات یہ کہنی تھی کہ یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا شاندار نظام انصاف، اور اسی کے بل بوتے پہ سویلائزڈ اعلی معاشرے تشکیل پاتے ہیں. اسی کی بیس پہ ترقی اور خوشحالی آتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ غربت خیرات سے ختم نہیں ہوگی، انصاف سے ختم ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.